Hello kids, welcome to the class of Environmental Studies class 4. So we are continuing our unit 2 basic needs. The chapter number is 5 Shelter. Learning objective. Do animals also have homes? Nest of birds. Shelter of land animals. Shelter of water animals. सो किड्स, आज इस चैप्टर में से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनिमल्स के भी होम्स होते हैं। उसके बाद जो है हम बर्ड्स के नेस्ट के बारे में जानेंगे, यानी बर्ड्स के घोंसलों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके शेल्टर के बारे में स्टडी करेंगे एंड लास्ट में जो है हम वाटर एनिमल्स के शेल्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। डू एनिमल्स ऑल्सो हैव होम्स? क्या एनिमल्स के भी घर होते हैं? Animals also need a safe place to live. They need shelter to protect themselves from enemies, bad weather, and to raise their young ones. So, जो एनिमल्स होते हैं उनको भी जो है रहने के लिए एक सेफ प्लेस की बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें जो है शेल्टर की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट वो एनिमीज से, अपने दुश्मनों से बच सके, एक बैड वेदर कंडीशन से अपने आप को बचा सके और जो उनके यंग वंस होते हैं, उनके जो बेबीज होते हैं, उनको रेस कर सके। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स। एनिमल्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स में रहते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम टाइप्स ऑफ एनिमल्स होम्स। सो अब जो हम एनिमल्स होम के कुछ टाइप्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड। सो इसमें जो आपको वीवर बर्ड का नेस्ट दिखा रखा है। सेकेंड पिक्चर, नेस्ट ऑफ अ वुडपेकर। सो जो वुडपेकर बर्ड होती है उसका कैसा नेस्ट होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेस्ट ऑफ अ पेंगुइन। सो जो पेंगुइन होती है उसका कैसा नेस्ट होता है इस इमेज में आपको शो किया गया है। नेस्ट ऑफ बर्ड्स। सो अब हम बर्ड्स के नेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। दे मेक अ नेस्ट टू ले देयर एग्स, keep them safe and warm. So जो बर्ड्स होते हैं वो अक्सर ट्रीज में रहते हैं। वो जो है नेस्ट बनाते हैं, यानी अपना घोंसला बनाते हैं सो दैट उस घोंसले में वो अपने अंडे दे सके। उसके बाद जो है उसको वो सेफली कीप रख सके और उनको जो है वार्म प्रोवाइड कर सके। बर्ड्स यूज ड्राई ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, कॉटन एंड थ्रेड टू मेक देयर नेस्ट। सो बर्ड्स जो है काफ़ी सारे डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करती है नेस्ट को बनाने के लिए, घोंसलों को बनाने के लिए। जैसे कि ड्राई लीव्स को, ड्राई ग्रास को यूज़ करती हैं, ट्विग्स, कॉटन्स का इस्तेमाल करती हैं, थ्रेड का यूज़ करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। सो अगर बर्ड्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट को बनाती हैं। A crow makes a nest with bright sticks. So जो एक क्रो होता है वो जो है अपना नेस्ट बनाता है ब्राइट स्टिक्स को यूज करके, यानी सूखी हुई जो स्टिक्स होती हैं उनको यूज करके जो अपना नेस्ट को बनाता है। Flightless birds such as ostrich dig holes in the ground to hatch and protect their young ones. So कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है, यानी ऐसी बर्ड्स जो उड़ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, वो जो है ग्राउंड के अंदर होल्स को डिग करके अपना नेस्ट बनाती है हैच करने के लिए और अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। टीचर्स नोट: हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ शेल्टर्स फॉर एनिमल्स। टेल देम द नेम्स ऑफ दीज शेल्टर्स। यूज पिक्चर्स टू मेक अंडरस्टैंडिंग इजी। So kids, this activity will be done by your teachers in your classroom. Weaver bird uses its beak to weave the nest using dry strips of palm leaves. The nest hangs down from the tree and bird makes its entrance from the lower end. So उसके बाद जो है वीवर बर्ड्स आती है, वो ऐसी बर्ड्स होती है जो अपनी बीक को, यानी अपनी चोंच को यूज करती है नेस्ट को वीव करने के लिए, यानी बनाने के लिए, यूजिंग ड्राई स्ट्रिप्स ऑफ पाम लीव्स। सो जो पाम लीव्स की जो ड्राई स्ट्रिप्स होती है उनको जो है वो यूज करती है एंड अपनी बीक की हेल्प से जो है नेस्ट को वीव करती है। वो जो है उसके बाद उस नेस्ट को जो होती है, उस घोंसले को जो है हैंग कर देती है ट्री से, यानी ट्री की जो ब्रांच होती है उसके नीचे जो है वो उसको हैंग कर देती है
एंड जो उस नेस्ट के अंदर जो एंट्रेंस होती है वो बर्ड्स जो है वीवर बर्ड्स वो उसके लोअर एंड से जो है एंट्रेंस बनाती है. A woodpecker makes holes in tree trunks to make its nest. So जो woodpecker birds होती हैं वो जो है होल्स बनाती हैं ट्री की ट्रंक्स पे, यानी जो ट्री के ट्रंक्स होते हैं उन पर जो है वो होल्स बनाती है, होल को डिग करती है, वहाँ पे अपने नेस्ट को बनाती है. A tailor bird stitches leaves together to make its nest. So जो टेलर बर्ड होती है वो जो है पत्तियों को, लीव्स को जो है आपस में स्टिच करके जो है थ्रेड की हेल्प से या किसी उस दूसरे मटेरियल की हेल्प से जो है आपस में उनको स्टिच कर देती है और एक प्रॉपर नेस्ट को बनाती है. A penguin make nest with stones. So जो पेंगुइन बर्ड है वो जो है कैसा नेस्ट बनाती है, स्टोन्स की हेल्प से, यानी पत्थरों की हेल्प से जो अपना नेस्ट बनाती है. Infobits. A cuckoo does not make its nest. It lay eggs in the nest of other birds. So जो कुकू बर्ड होती है वो जो है अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती, वो जो है अपने अंडों को जो ले करती है देती है वो और बर्ड्स के नेस्ट में जाकर देती है, उसका खुद का जो नेस्ट है वो नहीं होता. शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स. सो अब जो है लैंड एनिमल्स के शेल्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. लेट मी आंसर. Which animal are called arboreal? Can you give examples? So kids, you will find the answer of this question on your own and you will write the answers in your notebook. Wild animals. So अब जो है हम wild animals से शुरू करते हैं. So सबसे पहले इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मंकी जो है ट्री पर रहता है. सेकेंड जो लॉयंस होते हैं वो केव में रहते हैं. रैबिट्स जो होते हैं उनका जो शेल्टर होता है बोरो होता है. एंड जो आंट्स होती है वो आंट हिल बनाती है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. एंड अभी जो है इन शेल्टर्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. वाइल्ड एनिमल्स आर दोज दैट लिव इन फॉरेस्ट. दे यूजुअली फाइंड नेचुरल शेल्टर्स फॉर देमसेल्फ. सो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में यानी जो जंगलों में रहते हैं. ये जो है यूजुअली जो है फॉरेस्ट जंगलों में जो है अपना नेचुरल शेल्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. एनिमल्स लाइक monkeys and chimpanzees live on trees. They are known as arboreal animals. So ऐसे एनिमल्स जैसे monkeys और chimpanzees जो ट्रीज पर रहते हैं उनको जो है हम कहते हैं arboreal animals. Lions and bears live in caves or dens. So जो lions और bears होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो caves और dens में रहते हैं. Some animals live under the ground, like rabbits and mongoose make burrows. So कुछ animals जो होते हैं वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं, यानी अंडर द ग्राउंड रहते हैं, वो वहाँ पे अपना शेल्टर क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे रैबिट्स हो गए और मैंगूज हो गए. स्नेक्स लिव इन होल्स. जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो होल्स में रहते हैं. Ants make ant hills with tunnels of mud. सो आंट्स जो चींटियाँ होती हैं वो किस में रहती हैं? वो आंट हिल्स में रहती हैं जो कि मिट्टी के टनल्स में बनता है. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द आंट हिल. यहाँ पे आप मर्ट के टनल्स देख सकते हैं. एंड इसमें जो है आंट हिल्स जो है यहाँ पे बना रखी है, ये जो है इनमें आंट्स रहती है. सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं काऊ है वो जो है शेड में रहती है. सेकेंड पिक्चर में डॉग है जिसका शेल्टर का नेम होता है कैनल, वो कैनल में रहता है. पिग्स जो है वो फार्म्स में रहते हैं. एंड लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं जो हॉर्स है वो जो है स्टेबल में रहता है. डोमेस्टिक एनिमल्स. सो किड्स, अब जो है हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि अभी आपने पिक्चर्स भी देखी हॉर्स डॉग्स की, इनके. वी बिल्ड शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स to protect them from heat, cold, rain and other animals. So हम जो है डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो शेल्टर्स को बनाते हैं so that उनको जो है हीट, कोल्ड, रेन से और बाकी एनिमल्स से प्रोटेक्शन मिल सके. डॉग्स आर केप्ट इन कैनल्स. सो जो डॉग्स होते हैं उनको कैनल्स में रखा जाता है. हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल. सो हॉर्सेस जो होते हैं वो स्टेबल में रहते हैं. पिग्स आर केप्ट इन अ स्टे. सो जो पिग्स होते हैं वो स्टे में रहते हैं.
शीप एंड गोट आर केप्ट इन फार्म्स। सो जो शीप और गोट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फार्म्स में। काउस आर केप्ट इन अ शेड एंड काउस का क्या शेल्टर होता है? शेड होता है। लेट मी आंसर। The honey bee is associated with the bee. Then how will you associate a horse? So kids, you will find the answer of this question on your own and you will write the answers in your notebook. Shelter of water animals. So जो water animals होते हैं, अब उनके shelter के बारे में हम study करेंगे. Animals that live in water are called aquatic animals. Water is a home for many animals on the earth. So, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। सो जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स का जो है घर है, रहने के लिए जगह है अर्थ पर। सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स आर फिश, शार्क, डॉल्फिन, क्रैब, सील, वॉलरस, सी लायंस एक्सेट्रा। सो अगर हम कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के नेम्स के बारे में जाने, एग्जाम्पल्स के बारे में जाने, तो उनमें कौन कौन से आते हैं? फिश आती है, शार्क्स आते हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, क्रैब होती है, सील्स होते हैं, वॉलर्स होते हैं और सी लॉयंस होते हैं। ये कुछ नेम्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वाटर वर्ल्ड की। सम ऑफ दीज लाइक स्टारफिश एंड सी एनिमल्स लिव इन शैलो वाटर व्हाइल सम एनिमल्स लाइक श्रिम्प्स लिव ऑन द सी बेड। सो इनमें से कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे जो फिश होती है और सी एनिमल्स होते हैं वो जो है शैलो वाटर में जाके रहते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे श्रिम्प्स हो गए वो जो है सी बेड पे रहते हैं। वाटर प्रोवाइड्स देम विद द ऑक्सीजन एंड द फूड दे नीड टू लिव। सो वाटर जो है उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है जो कि उन्हें यूज आती है रहने के लिए, और उनको फूड भी प्रोवाइड करता है विच इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। Infobits. Whales and dolphins though live in water but come out of the surface of water to breathe. So जो whales और dolphins होती है वो ऐसे aquatic animals हैं जो पानी में तो रहती है, लेकिन जब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी जब उन्हें सांस लेनी होती है, तब वो जो है पानी से बाहर निकलकर जो है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती है, फिर पानी में जाती है। Shelter of animals that live both on land and water. सो ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, उनके शेल्टर के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। सो ऐसे एनिमल्स जो लैंड के ऊपर भी रहते हैं और वो पानी के अंदर भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियंस। सम ऑफ द एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स, टोड्स, न्यूट्स एंड सैलमेंडर्स। सो अगर हम एम्फीबियंस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें, नेम्स की बात करें, तो उनमें कौन कौन से आते हैं? फ्रॉग्स आते हैं, टोड्स आते हैं, न्यूट्स आते हैं, सैलमेंडर्स आते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड व्हाइल इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। सो उनके जो लंग्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में जब वो लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, एंड जब वो पानी के अंदर होते हैं तब वो जो सांस लेते हैं वो किसकी हेल्प से लेते हैं? अपनी स्किन की हेल्प से। फैक्ट फाइंडिंग। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन शेल्टर्स आर बिलीव्ड टू बी केव्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस ओवर 2 बिलियन ईयर्स अगो। सो अगर वर्ल्ड के सबसे पुराने शेल्टर के बारे में जाना जाए तो उसको कहा जाता है केव्स, जो कि बनाए थे अर्ली ह्यूमंस ने। किस टाइम पीरियड पे? 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले, यानी आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखा जाए तो सबसे पुराना और ओल्डेस्ट शेल्टर जो है वो केव्स थे जो कि बनाए थे अर्ली ह्यूमंस ने। तो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बीज लिव्स इन हीव्स मेड ऑफ वैक्स। सो जो बीज होती है वो जो है हाइव्स में रहती हैं, जो किससे बनता है? वैक्स से बनता है। वेब्स मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ पेपर। सो जो वेब्स नेस्ट होती है वो जो अपना नेस्ट, अपना घोंसला बनाती है, वो किसकी हेल्प से बनाती है? पेपर की हेल्प से। Crocodiles and alligators also live both on land and in water. So जो crocodiles और alligators होते हैं वो भी जो है दोनों लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। They are however reptiles. पर ये जो है reptiles होते हैं, they breathe through their nose. They lay eggs on land. So ये जो सांस लेते हैं crocodiles और
एलिगेटर्स, ये जो है अपनी नोज की हेल्प से जो है लैंड पर जो है सांस लेते हैं एंड ये जो है लैंड पर जो है अपने एग्स को जो है ले करते हैं। सोशल इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज एंड वेब्स लिव इन लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज। सो कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जिनका एग्जाम्पल है हनी बीज एंड वेब्स, जिनके अभी पिक्चर्स पे हमने देखी। वो जो है लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉलोनीज। नॉक्टर्नल एनिमल्स। सो अब जो हम नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। सो ऐसे एनिमल्स जो नाइट के टाइम पे, रात के समय जो एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे। Nocturnal animals like cockroach and kangaroo rats stay in cool underground places. So जो nocturnal animals होते हैं वो दिन के समय जो है अक्सर सोते हैं, अपना आराम करते हैं। और अगर कुछ nocturnal animals की हम बात करें जैसे कॉकरोच हो गए और कंगारू हो गए, ये जो है cool underground places में रहते हैं। They come out at night when the weather is cool. ये जो है रात के समय जब ठंडा मौसम होता है उस टाइम पे ये जो है बाहर निकलते हैं। Nocturnal animals like owls, lemurs and cats have special eyes that see well in the dark. So कुछ nocturnal animals होते हैं जैसे owls हो गए, lemurs हो गए और cats हो गए, उनकी जो है कुछ ऐसी special eyes होती हैं God गिफ्टेड, जो उनको help करती है कि वो अंधेरे में अच्छे से देख सकें। And here you can see a picture of a owl. A spider's web. A spider spun its web to trap its prey. The web is made up of a type of silk that comes out as a liquid from the spider's stomach. So जो spiders होते हैं वो अपना web बनाते हैं, spider web जिसको हम कहते हैं, so that वो अपने prey को जो है उसमें पकड़ सके, trap कर सके। तो जो web होता है वो जो बनता है एक type of silk से बनता है, जो अक्सर जो है स्पाइडर्स के स्टमक से बनता है। यानी स्पाइडर्स के स्टमक से जो एक लिक्विड निकलता है जो एक टाइप ऑफ सिल्क होता है, जो कि यूज किया जाता है स्पाइडर्स के वेब को बनाने के लिए। इट सॉलिडिफाइज वंस इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। सो जब उनके स्टमक से जब वो लिक्विड निकलता है एंड वो एटमॉस्फेयर में आता है, बाहर की तरफ आता है, तब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है, जिसकी हेल्प से जो है हम वो जो स्पाइडर्स हैं वो जो है स्पाइडर वेब बना पाते हैं। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी द स्पाइडर वेब। समवे एनिमल्स नीड अ सेफ प्लेस टू लिव। सो एनिमल्स को जो एक सेफ प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है रहने के लिए। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले देयर एग्स। सो बर्ड्स जो है अपना घोंसला बनाती है, अपना नेस्ट बनाती है, सो दैट वो एग्स को ले कर सके। Animals that live on land are called terrestrial animals. So animals जो land पर रहते हैं उनको हम कहते हैं terrestrial animals. Monkeys and chimpanzees live on trees. They are known as arboreal animals. So जो monkeys and chimpanzees होते हैं वो trees पर रहते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं arboreal animals. Social animals live in colonies. So जो social animals होते हैं वो colonies में रहते हैं. Animals that live in water are called aquatic animals. सो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। सो ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियंस। नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट। सो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं वो रात के समय जो है एक्टिव होते हैं। अ स्पाइडर स्पन इट्स वेब टू ट्रैप इट्स प्रे। सो जो स्पाइडर होता है वो अपने वेब को क्यों बनाता है? सो दैट वो अपने प्रे को जो है ट्रैप कर सके। एक्सरसाइज। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए, अ स्नेक लिव्स इन अ, ऑप्शंस आर होल, केव, den. The correct answer is hole. B, a cow is kept in a shed, stable. The correct answer is shed. C, ants live in a, options are anthill, hive, cave. The correct answer is anthill. D, animals that live both on land and in water are called, options are amphibians, reptiles, mammals. The correct answer is amphibians. E,
Which bird uses its beak to weave the nest using dry strips of palm leaves? Options are tailor bird, kingfisher, weaver bird. The correct answer is weaver bird. B. Fill in the blanks. A. Animals that live on land are called dash. The answer is terrestrial animals. B. Monkeys and dash live on dash. The answer is chimpanzees, trees. तो monkeys और chimpanzees जो है वो trees में रहते हैं. C. Animals that live both on land and in water are called dash. The answer is amphibians. D. A spider spins its dash to trap its prey. The answer is web. E. Social insects like dash and dash lives in large groups called dash. The answer is honeybees and webs, and the last answer is colonies. C. Give two examples of each of the following. A. Terrestrial animals. So हमें जो है terrestrial animals के जो है दो examples के बारे में बताना है. So the answer is cow and lions. B. Arboreal animals. The answer is monkeys and chimpanzees. C. Aquatic animals. Examples are fish and starfish. D. Nocturnal animals. Answer is owls and kangaroo. D. Answer the following questions in short. A. Do all animals also have homes? Answer is yes. B. Where does a lion live? The answer is a lion lives in caves or dens. C. What do you mean by colonies? The answer is social insects like honeybees live in large groups called colonies. D. Which bird makes a nest with dried sticks? The answer is crow. E. Answer the following questions. A. Why do animals need shelter? So the answer is animals need shelter to protect themselves from enemies, to protect themselves from the bad weather, and to raise their young ones. B. What material do birds use to make a nest? The answer is birds use various materials like twigs, cotton, thread, leaves, dry strips, etc. C. What are terrestrial animals? Animals that live on land are called terrestrial animals. D. What are nocturnal animals? Animals that are very active at night are called nocturnal animals. E. What are arboreal animals? Animals like monkeys and chimpanzees that live on trees are called arboreal animals. Activity time. A. Make a chart on house of animals and hang it in the class. So फर्स्ट क्वेश्चन में किड्स आपको क्या करना है, आपको जो है एक चार्ट बनाना है, क्रिएट करना है, जिसमें आपको जो है एनिमल्स के हाउसेस के बारे में ड्रॉ करना है, मेंशन करना है, एंड उसके बाद जो है अपनी क्लासरूम में जो है उसको हैंग कर देना है. बी.
Go to your school library and collect information about the habitats of different animals. So आपको जो अपनी स्कूल लाइब्रेरी में जाके विजिट करना है, वहाँ पे जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, किसके ऊपर, एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स के ऊपर. C. Make a bird bath and a bird feeder and hang it outside your home. Observe the birds that come there. So, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है किड्स, आपको जो है एक बर्ड बाथ बनाना है, यानी एक ऐसा बाथ जिसमें बर्ड्स जो है नहा सके, और एक और चीज़ बनानी है बर्ड फीडर, जिसमें आपको पानी फिल करके जो है बर्ड्स जो है उसमें से ड्रिंक कर सके. एंड इन दोनों को जो है आपको अपने घर के बाहर जो हैंग कर देना है. एंड उसके बाद जो है आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसी कैसी टाइप की बर्ड्स जो है, किस काइंड्स की बर्ड्स जो है वहाँ पर आके विजिट करती है. So kids, all these activities will be done by yourself. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.